क्या आप जानते हैं कि सबसे पहले कांवड़ यात्रा किसने किया था? क्या आप सभी जानना चाहेंगे? तो चल, अगर जानते हैं तो कमेंट्स कीजिए और नहीं जानते हैं तो चलिए मैं बताती हूँ कि सबसे पहले ये जो कांवड़ यात्रा होते हैं, लोग गंगा जल भर के अपने भोलेनाथ पे चढ़ाते हैं। कांवड़ पैदल यात्रा करते हैं, बहुत दूर दूर से जल लाते हैं और भोलेनाथ पे चढ़ाते हैं। क्या आप सभी जानते हैं कि जो इसकी शुरुआत हुआ था कांवड़ यात्रा की, ये सबसे पहले इसकी शुरुआत किसने की थी? सबसे पहले कांवड़ यात्रा किसने की थी? नहीं जानते हैं ना? तो चलिए मैं बताती हूँ। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और हो सके तो जितने भी लोग हैं शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए मैं बताती हूँ कि कौन है पहला कांवड़ यात्रा। तो आपको जानकर हैरानी होगा कि सबसे पहले जो कांवड़ यात्रा है, कांवड़िया है, वो कोई और नहीं, रावण है। क्या आपको सुन के थोड़ा हैरानी होगी कि इतना पापी मनुष्य था, फिर भी वो पहला कांवड़ यात्रा उसने कैसे किया? तो देखिए, ये बात उस समय की है जब रावण पापी नहीं, कोई दुष्ट नहीं, वो महाज्ञानी था और महापंडित था, महाविद्वान था। ये उस समय की बात है। एक बार की बात है कि जब भगवान समुद्र मंथन हो रहा था, जिस समय समुद्र का मंथन हो रहा, एक वजह जो है राक्षस था और एक साइड जो है भगवान थे। लेकिन दोनों में युद्ध हो रहा था कि जो अमृत निकला उसको कौन पीता है। तो आप सभी जानते हैं कि जो समुद्र मंथन हुआ उस समय, उसमें से जो है बहुत सारे चीज की उत्पत्ति हुई, बहुत सारे चीज की उत्पत्ति हुई। उसमें से विष भी निकला था। तो भगवान शंकर ने जो है उस विष को पी लिया था। हलाहल विष जो है उनके कंठ पीने की वजह से जो है उनका शरीर पूरा नीला पड़ गया था। हलाहल विष पीने की वजह से ही उनका शरीर नीला पड़ गया था। इसमें भगवान जो है, बहुत सारे भगवान ने मिल करके भगवान शंकर के शरीर को ठंडा करने के लिए उसने गंगा जल लेकर के, समुद्र से गंगा जल लेकर के उन्हें शरीर पे डाल रहे थे ताकि उनका शरीर ठंडा हो, क्योंकि हलाल विष की वजह से उनका शरीर नीला पड़ गया था। जब ये कहानी रावण ने पढ़ रहा था तो उसके अंदर एक ज्वाला जल रही थी, उसके अंदर कुछ बदल रहा था और जो उसके अंदर जो भक्ति की भाव थी वो जाग रहा था। उसने पढ़ा तो उसने सोचा कि मेरे शिव ने पूरी सृष्टि को बचाने के लिए इतना हलाहल विष पी लिया, इतना विषैला विष वो अपने कंठ में से धारण कर लिया, और उसके लिए, उनके लिए क्या मैंने जो है थोड़ा सा गंगा जल नहीं ला सकता? रावण ने ये बात उसके मन में अच्छी तरह से बैठ गया। और ये जो था कर्म करना, ये कोई साधारण काम नहीं था। गंगा जल लाना और शिव पे चढ़ाना, ये शिव पे डालना, क्योंकि उनका शरीर नीला था, ये सिर्फ देवताओं के लिए पॉसिबल था, ये कोई साधारण मनुष्य के लिए नहीं। लेकिन रावण जो था वो कोई साधारण मनुष्य थोड़ी था, कुछ अलग था। उसने जो मन में ठान लिया वो जरूर करेगा। और रावण उस समय महाविद्वान पंडित और सबसे बड़ा शिव भक्त था। उस समय पापी दुष्ट नहीं था, उस समय शिव भक्त था, और जो भी करता था, जो भी मन्नत मांगता था, भगवान शिव को प्रश्न करने के लिए उसने जरूर करता था। और उसने सोचा कि जब मेरे शिव ने सृष्टि को बचाने के लिए जब विष पिया है तो मैं उनके लिए थोड़ा सा गंगा जल किसी भी तरह से लाऊंगा जरूर। लेकिन बात हैरानी की ये थी कि जिस समय जहाँ पे श्री रावण रहता था, वहां पे जो गंगा जल, गंगा जी है, उसी का नामो निशान नहीं था। वहां से बहुत योजन दूरी पे जो था गंगा जल था। लेकिन रावण के लिए ये पॉसिबल था, क्योंकि रावण ने जो है ठान लिया था, और जिसे ठानता है जो बात वो कर दिखाता है। और रावण ने पैदल यात्रा की, और उसने पैदल यात्रा करके कितने दिन बाद वहां पे पहुंचा, और पहुंच करके गंगा जल लिया और गंगा जल लेकर के आया। पैदल ही यात्रा की और वहां लेकर के और भगवान शिव पे चढ़ाया। और कहा जाता है कि इसी दिन से गंगा जल कांवड़ यात्रा की उत्पत्ति हुई। और कांवड़िया जो है जितना दूर होता है वहां जाते हैं और पैदल यात्रा करके गंगा जल भर कर लाते हैं और अपने आराध्य शिव को शीतल जल से ठंडा करते हैं और उन पे जल चढ़ाते हैं। तो क्या आप सभी जानते हैं कि सबसे पहले कांवड़ यात्रा की शुरुआत कैसे हुई और कौन किया? सबसे पहला कांवड़िया कौन था? नहीं जानते थे ना? तो चलिए मैंने आपको बताया कि सबसे पहला कांवड़िया कौन था और सबसे पहले कांवड़ यात्रा किसने की और कैसे किया, तो आप सब जान गए। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए,
और आपके जितने भी लोग हैं जो ये रहस्य बातें नहीं जानते हैं, शेयर जरूर कीजिएगा। और चैनल पे नए हैं तो ऐसे ही अद्भुत किस्से, कहानियाँ और जो रहस्य बातें हैं जानने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, तभी तो हम बताएंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।